बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक ऑर्डर था फ़्रेश क्रीम केक का, जिसके ऊपर फॉन्डेंट की डिटेलिंग थी। ये बेसिकली हज मुबारक थीम केक था। तो बिगनर्स जो है ना, वो बहुत परेशान होते हैं कि फॉन्डेंट टॉपर कैसे बने। तो मैंने सोचा वीडियो बना ली जाए और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कुछ जो है वो हेल्पफुल रहे ये आपके लिए। तो सबसे पहले मैंने प्रेयर मैट बनाने के लिए ब्लैक कलर का फॉन्डेंट थोड़ा सा रोल किया। अब मैं इसमें से प्रेयर मैट को कट करूँगी। पहले मैंने कट किया तो मुझे वो थोड़ा पतला लगा, तो मैंने उससे थोड़ा सा चौड़ा एक और मैट जो है वो कट कर लिया। अब मैं इसके जो ऊपर और नीचे का टसल्स होते हैं, अपने टूल से मैं वो बना रही हूँ। अभी इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि डेफिनेट, क्योंकि ये ब्लैक है। और अब मैं बना रही हूँ तस्बीह के दाने। तस्बीह बना रही हूँ। तो ये एक ब्लू वाला जो मोल्ड है, ये बहुत कारआमद मोल्ड है। वेडिंग केक्स में भी इसके बॉर्डर बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने उससे ये पर्ल बना लिए सारे, इसके हमारी तस्बीह के दाने बना लिए सारे। तस्बीह बना ली बेसिकली, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और ये उसका जो टसल होता है फ्रंट का, वो मैंने बना लिया है। थोड़ी लंबी रिकॉर्डिंग है तो बार बार मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगी, बस जैसी है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। तो ये हमारे टसल बन गए। ये मैंने इम्प्रेशन दिया उसको। और बहुत लेंथी वीडियो थी ये, तकरीबन 45-46 मिनट की वीडियो थी। उसको मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, थोड़ा सा क्रॉप किया, लेकिन कोशिश की है कि जितना मैं आपको मैक्सिमम इसमें चीज़ें डिटेल जो है वो दिखा सकूं। अब मैं दोबारा फॉन्डेंट को रोल कर रही हूँ नीट करने के बाद। और जो उस पर मेहराब और वो बननी थी हमारी गुंबद और मीनार, तो वो मैंने ड्रॉ करके पहले से एक पेपर पे ड्रॉ करके उसको कट करके रख लिया था। ये देखिए, अपने डिज़ाइन के हिसाब से आपको जैसा बनाना हो आप बना लें। और फिर मैं इसको इसके ऊपर रख के साइज़ चेक किया मैंने इसका। तकरीबन 3.5 इंच का मेरा केक है, जो फ्रेश क्रीम केक से मैंने फ्रॉस्टिंग करके रख दिया था। तो यहाँ पे आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आगे जाके थोड़ा मैंने स्लो कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाथ आ रहा था तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया था। तो केक फ्रॉस्टिंग की भी मैंने बेसिकली बनाई थी वीडियो, लेकिन क्योंकि वो बहुत लंबी हो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल उसको पोस्ट नहीं करते। फॉन्डेंट वाला ही जो काम है, फॉन्डेंट वर्क, मैं वही आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो देखें, ये मेरा वो ये वाला टूल है, उसी से मैं कर रही हूँ। लोग जो है ना, वैसे बेसिकली इसके लिए यूजुअली एग्जैक्टो नाइफ़ यूज़ करते हैं। एग्जैक्टो नाइफ़ पे मेरा हाथ सेट ही नहीं होता, पता नहीं उसको क्या दुश्मनी है मेरे से शुरू से। मेरा हाथ नहीं सेट होता एग्जैक्टो नाइफ़ के ऊपर। तो ये वाला टूल है, मुझे इसका नाम भी नहीं पता बेचारे का, लेकिन बड़ा प्यारा सा टूल है। ये मेरे बहुत काम आता है, मेरा हाथ इस पर सेट हुआ है। इनफैक्ट जब फॉन्डेंट कटिंग करनी होती है ना, जो मैं केक के ऊपर फॉन्डेंट कवर करती हूँ, वो भी मैं इसी से कट करती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा टूल है मेरा। इसकी पिक्चर दिखा दूँगी मैं आपको नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में। अब मैं जहाँ से ही नीट नहीं था, मैंने उसको नीट कर लिया और एक्सेस जितना भी फॉन्डेंट था उसको रोल कर लिया हमने। अब इसको मैं रख दूँगी साइड पर। फॉन्डेंट टॉपर और जो भी चीज़ें होती हैं वो आप कम से कम एक दिन पहले, एक रात पहले बना कर रख लिया करें। और आपको पता है, जो हैप्पी बर्थडे ही लिखना होता है खाली फ़ॉन्ट से, जो हम लिखते हैं मोल्ड से, उसमें ही सम टाइम बहुत टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें ना एंड टाइम के लिए मत रखा करें। ये आप एक दिन पहले, एक रात पहले बना कर रख लिया करें। उससे आपका जो है ना, आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा एकदम से, काम का टेंशन नहीं होती बहुत। आप मतलब आधा काम आपका समझ ले हो जाता है। तो ये मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा कर, और जितने भी हमारे लेटर्स हमें चाहिए वो मैं, इसमें किसी टूल की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं अपने फिंगर से ही इसको प्रेस करती हूँ और फिर मैं इसको नीट कर लेती हूँ। ये हो जाता है बहुत आराम से। ये भी मेरा जो है फेवरेट एक वो है मोल्ड, फॉन्डेंट मोल्ड जो है। बहुत आराम से इससे सारे कैपिटल लेटर्स बन जाते हैं। जो जितने भी आपके हैं, आपको जो भी राइटिंग करनी होती है केक के ऊपर, तो कोशिश किया करें, जैसे मैंने कहा कि आप एक दिन पहले आप उसको बना कर रख लिया करें। अच्छा है, वो फॉर्म भी हो जाते हैं, चिपकते नहीं हैं हाथ को। कराची के ह्यूमिड वेदर में तो फॉन्डेंट को ड्राई करना ही एक सबसे बड़ा मसला रहता है। तो इस पर हज मुबारक कासिम लिखना था। मैंने तमाम लेटर्स की, इसीलिए मैंने फास्ट कर दी, इसमें इतना कुछ दिखाने वाली कोई चीज़ थी नहीं, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट ही रखा है।
यूजुअली मैं इन सब चीज़ों को अपने जो एक केक बोर्ड रखती हूँ एक्स्ट्रा उसके ऊपर रख देती हूँ ताकि ये उसी पर, लेकिन मुझे अभी आप लोगों को दिखाना था तो मैं यहीं अपने वर्किंग मैट के ऊपर ही आपको जमा के दिखा रही हूँ। बाद में मैं इसको सारा शिफ्ट कर दूँगी एक केक बोर्ड के ऊपर। ऑल्दो कि इतना क्लियर शायद नज़र ना आ रहा हो क्योंकि मुझे भी अभी इतनी ज़्यादा वीडियोस का एक्सपीरियंस नहीं है बनाने का। मैंने जब बेकिंग स्टार्ट की थी और काम स्टार्ट किया तो मेरे पास जो सबसे पहला ऑर्डर आया था वो फॉन्टेन कपकेक्स का था और 300 समथिंग कपकेक्स से किसी स्कूल के। तो मैंने क्रीम वर्क से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने फॉन्टेन से ही इत्तेफाक की बातें स्टार्ट किया था और मुझे उसी में मज़ा आता था। मुझे क्रीम वर्क से ना बहुत हैबत सी होती थी मुझे डर लगता था पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं। फॉन्डेंट मुझे अच्छा लगता था जैसे बचपन में हम प्ले डो से खेलते थे तो उस तरह हो जाएगा और मुझे उसमें मज़ा आता था। ये प्रेयर मैट में उसकी वो करी हूँ, ये भी क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक है तो अभी इतना क्लियर आपको क्लियर क्या मुझे लगता है नज़र ही नहीं आ रहा होगा। ये मैंने पतली पतली सी रोप्स जो है ना वो बनाकर और लगा दी थी। और एक मेरे पास मैट है बहुत पुराना, वो भी बहुत पहले का मैट एक है, स्टार्टिंग में मैंने शायद लिया था कभी, उससे मैं साइड्स की रोप बना रही हूँ। मैं भी आपको पिक्चर उसकी जो है ना वो दिखा दूँगी क्योंकि मैं इसकी ना क्लियर पिक्चर ले नहीं सकी थी तो केक के ऊपर की जो पिक्चर थी वो मैंने क्रॉप करके वीडियो में एडजस्ट कर दी है। और क्योंकि ब्लैक के ऊपर सारी चीज़ें ब्लैक है तो इसलिए वो नज़र ही ना आती, इसीलिए मैंने जो गोल्डन पेंट करने के बाद केक के ऊपर की पिक्चर थी ना, ये देखें इसमें क्लियर नज़र आ रहा है हमारा पूरा प्रेयर मैट। ये बन गया हमारा। अब हमें जितने इस पर गुंबद और मीनार है उनके लिए मुझे चांद बनाने थे, तो तकरीबन 3 और 3 6 और एक साथ मुझे चांद बनाने थे, तो मैंने 8 चांद बना दिए थे इसमें। एहतियातन एक आध एक्स्ट्रा बना लेती हूँ मैं ताकि अगर सुबह में कोई टूट वूट भी जाए तो हमारे पास एक्सेस हो। और सिल्वर स्टार्स उस पर लगाने थे तो मैंने उसके लिए ग्रे कलर का फॉन्डेंट ले लिया। ग्रे कलर पे सिल्वर कलर अच्छा लगता है, तो ये मैंने प्लंजर ले ली थी 2 साइज़ के स्टार्स के लिए, छोटे बड़े वो हमने बना लिए अपने स्टार्स। अब मैं इनको अरेंज कर रही हूँ एक केक बोर्ड के ऊपर। मून इसमें जो मैंने बनाए थे वो शायद आपको क्लियर नज़र नहीं आए होंगे, तो मैंने एक आखिर में छोटी सी क्लिप ऐड कर दी थी दोबारा से बनाकर, तो मैं उसमें आपको आइडिया देगा कि मून किस तरह बनते हैं। नोज़ल्स ही बनते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होते। और मून के कटर जो है ना वो नहीं यूजुअली इतने अच्छे होते, और छोटे बड़े साइज़ अलग अलग होते हैं, तो कटर में एक ही साइज़ होता है ना, तो आप 2-3 जो है वो नोज़ल्स अपने हिसाब से जो आपको चाहिए आप उसी हिसाब से कट करके बना सकते हैं अपने खुद ही। ये सारे काम लेट नाइट करने पड़ते हैं फैमिली के सोने के बाद, तो मैं मोबाइल पे कभी कोई ड्रामा कभी कोई व्लॉग लगा लेती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने एक ड्रामा देखा था, मुझे पसंद नहीं आया, और कास्ट तो अच्छी थी, जेंटलमैन के नाम से था, ग्रीन टीवी का, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा ड्रामा। अब मैं ये इस पर लगा रही हूँ। ड्रामा अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है, जिसमें जिस तरह की उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है ना, तो मुझे वो लैंग्वेज की वजह से अट्रैक्ट ही नहीं किया, तो फिर मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, तो हो गई ड्रामे की बात के बाद बताती हूँ कि मैंने ये इस पर लगा दिया अपना मीनार और वो सारा मस्जिद की डिटेलिंग। अब मैं देखें रात को बनाया था, लेकिन अभी तक ये बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि कराची में आज भी बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिड है वेदर आजकल का। तो ये मैं सबसे पहले इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको इसको करना है, क्योंकि फ़ौरन से चिपक जाता है, क्रीम है ना, तो फ़ौरन से चिपक जाता है इसके ऊपर फॉन्डेंट हमारा। तो कोई इसमें कुछ पानी वानी कोई एडिबल ग्लू लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपसे लग जाएगा। बस सॉफ्ट हैंड से आप इसको लगाइएगा ताकि ख़राब ना हो। देख ले कहीं पे ये, अगर आपको कहीं पे एडजस्ट करना हो तो उसको सही कर लीजिए। अब मैंने ऊपर प्रेयर मैट रख दिया, तस्बीह रख दूँगी ऊपर मैं साइड पर, तस्बीह का जो टसल है वो रख दिया मैंने अलग से, चिपका नहीं वो रात भर में, और चिपकाने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये एक मून और स्टार गोल्डन कलर का मैं करूँगी, तो वो मैंने येलो कलर का कर लिया। और केक बोर्ड पे मैं पानी जो है ब्रश कर रही हूँ। अब मैं हमें इसके ऊपर लगाना है हज मुबारक कासिम। तो सबसे पहले मैं सेंटर का वर्ड लगा रही हूँ मुबारक,
फिर मैं बाकी के दोनों उसके आजू बाजू के वर्ड्स लगा दूँगी। तो ये भी समटाइम बहुत टाइम लेता है, ये जो प्रोसेस होता है ना इस पे राइटिंग का, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। अब मैं इस पे ये मून लगा रही हूँ जो मैंने बनाए थे। ये सुबह की वीडियो है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे की। वो वाली जो थी, वो जो सारी प्रिपरेशन हमने की थी वो रात को की थी। ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने स्टार लगा दी। ये सिल्वर पेंट मैंने बनाया है। अब मैं इसको ब्रश से कर रही हूँ उसके ऊपर। ये भी बहुत हल्के हाथ से एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि फ्रेश क्रीम है ना, तो उसमें ये ब्रश से अगर आप ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रोक ऐसे लगाएं कि वो क्रीम सारी ख़राब ना हो जाए, तो इसको हमें नीट ही रखना है। लगे ना कि ये फ्रेश क्रीम ही, ये लगता है फॉन्डेंट का ही है। और जो येलो कलर का बनाया था उस पर मैं गोल्डन कर रही हूँ पेंट। और हमारी तस्बीह के टसल पे वो हिल रहा था, तो मैंने उसको स्क्रूवर से होल्ड किया थोड़ी देर के लिए। अब हमारी जो प्रेयर मैट है उसकी डिटेलिंग, जो रोब है उस पर मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा इन्हेंस हो जाए। और तस्बीह के मैं दाने जो है वो कर रही हूँ 2 साइड पे गोल्डन। बस तैयार है हमारा केक। और मैंने जैसे बताया कि मुझे लगा कि मून जो मैंने बनाए थे वो क्लियर नहीं आप लोगों को नज़र आएंगे वीडियो में, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया शाम में भी दोबारा से। ये 2 डिफरेंट साइज़ के मैंने नोज़ल लिए। एक से मैं इसको बड़ा वाला सर्कल काटूंगी और जो दूसरा है ना उससे मैं उसको हाफ सेंटर से वो कट करूँगी, तो ये क्रिसेंट हमारा बन जाएगा। ये देखें, ये छोटे वाले से किया मैंने। तो बहुत आसान है, कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर आपको कोई भी इस ट्यूटोरियल से मुताल्लिक़ कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इसके जवाब दे दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये छोटे वाले चांद बना रही हूँ मैं छोटी नोज़ल से, दोनों ही चीज़ें इसी नोज़ल से मैंने कर ली। सर्कल भी कट कर लिया और उसको शेप भी से दे दिया। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नई ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।